हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। तो हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसका आज लेक्चर नंबर 5 रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक बात कि हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने किसके बारे में डिस्कशन करी थी? हमने डिस्कशन करी थी ब्लड ग्रुप्स के बारे में, है ना। ध्यान से सुनते चलना मेरी बात। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी, ठीक है, कि किस तरह से कैरल लैंडस्टेनर ने सबसे पहले हमें ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया, ठीक है। 1900 में वो आए थे, है ना, उन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया। फिर 1930 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला उनके इसी काम के लिए, ठीक है। तो देखो बेटा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, देखो कल हमने पढ़ा था एबीओ सिस्टम, पता होगा आप सबको, है ना। एबीओ सिस्टम ही पढ़ा था, जिसमें कि मैंने तुम्हें किस ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था। मैंने तुम्हें एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है, एक बेस तुम्हारा बना लिया था, है ना, ताकि आपको पता चल सके आगे जाके आज के वीडियो में कि हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप्स क्या क्या है ना। तो बेसिक मैंने एबीओ सिस्टम में तुम्हें ब्लड ग्रुप ए के बारे में बताया, ब्लड ग्रुप बी के बारे में बताया, एबी के बारे में बताया और ओ के बारे में बताया। ये था हमारे पास एबीओ सिस्टम की बात, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। क्या है? डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक आपका एबीओ सिस्टम है और उन्हीं में से एक क्या है? डी सिस्टम है, ठीक है। ध्यान से अब स्टोरी एक सुनते चलो। स्टोरी क्या थी आपके पास कि आपके पास ये जो कैरल लैंडस्टेनर थे, है ना, जिन्होंने डिस्कवर करा था ब्लड ग्रुप्स को, है ना। हमारे पास है कैरल लैंडस्टेनर, ठीक है, जिन्होंने 1900 में हमें किसके बारे में बताया था? ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने ब्लड ग्रुप्स के बारे में बता दिया, हमें एबीओ सिस्टम का कंसेप्ट इन्होंने दे दिया था, ठीक है। उसके बाद भी ये आराम से नहीं बैठे, है ना, इन्होंने क्या किया? इस ब्लड ग्रुप के बारे में और जानने की कोशिश की, ठीक है। तो ये क्या करने लगे? इन्होंने डिफरेंट स्पीशीज लेनी, डिफरेंट एनिमल्स लेने, उन सबके ब्लड सैंपल लेने, उनका ब्लड ग्रुप जानने की क्या करनी, इन्होंने कोशिश करनी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, हमारे ये जो कैरल लैंडस्टेनर थे, ठीक है, इन्होंने 1940 में, ठीक है, क्योंकि इनको ईगरनेस थी कि मैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में और जानूं, है ना, बाकी स्पीशीज में भी देखूं कैसा रहता है, ठीक है। तो इन्होंने 1940 में क्या किया? कैरल लैंडस्टेनर खुद, ठीक है, और अपने साथ इन्होंने एक और साइंटिस्ट को ले लिया जिनका नाम था वेनर, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया? कैरल लैंडस्टेनर ने अपने साथ वेनर को भी ले लिया, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? हमारे पास एक मंकी की स्पीशीज है जिनको बोला जाता है रीसिस मंकी। क्या बोला जाता है? रीसिस मंकी। ये मंकी की स्पीशीज है, ठीक है, प्रजाति है एक मंकी की, ठीक है, रीसिस मंकी। तो इन्होंने क्या किया? उस रीसिस मंकी को लिया और उसका एक ब्लड सैंपल लिया, ठीक है। जैसे इन्होंने उनका ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लेने के बाद उनको पता चला कि यहां पे तो सारी चीजें एक जैसी हैं, है ना, वही एंटीजन है, वही सब कुछ है। लेकिन इनको एक और चीज पता चली कि जैसे उन्होंने रीसिस मंकी का ब्लड ग्रुप लिया, इनको एक ना एक्स्ट्रा एंटीजन, एक नया एंटीजन मिला वहां पे। क्या मिला इनको? एक नया एंटीजन मिल गया, ठीक है। क्या था वो नया एंटीजन? उसकी शेप कुछ इस तरह से, ठीक है। इन्होंने देखा कि आरबीसी के ऊपर मुझे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ए, है ना,
बी एंटीजन दिख रहा है, ए एंटीजन दिख रहा है, अलग अलग आरबीसी लिए, अलग अलग मंकीज के, है ना, रीसिस मंकी 2-3 लिए होंगे। बाकी सब मुझे एंटीजन तो वैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन मुझे एक नया एंटीजन कुछ मंकी में दिख रहा है, उसकी शेप कुछ इस तरह की है, ठीक है। अब इनको नया एंटीजन मिला तो इन्होंने उस नए एंटीजन को एक नया सा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उन्होंने इस एंटीजन को? इस एंटीजन को उन्होंने नाम दे दिया डी एंटीजन। क्या कह दिया? डी एंटीजन, ठीक है। इसी वजह से इस सिस्टम का नाम क्या है तुम्हारे पास? डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1940 में कैरल लैंडस्टेनर को एक नया एंटीजन मिला, ठीक है। उस नए एंटीजन का क्या नाम रख दिया इन्होंने? डी एंटीजन, ठीक है। वहीं से सिस्टम का भी नाम पड़ गया डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। आज के टाइम में जब भी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, ठीक है, हमारा जो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, तो वो कौन सा सिस्टम होता है बेटा? डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप ही होता है, ठीक है। तो स्टोरी समझ आई? कैरल लैंडस्टेनर को ने वेनर को भी लिया, है ना, और इन्होंने मंकी की एक स्पीशीज होती है रीसिस मंकी, ठीक है, उनको लिया, ठीक है। अलग अलग मंकीज के सैंपल लिए ब्लड के, ठीक है। इन्होंने देखा बाकी सब तो ठीक है, एंटीजन मुझे ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, कईयों में ए भी दिख रहा है, कईयों में ओ दिख रहा है, वो समझ आ गया इनको। लेकिन इसी तरह से करते करते इनको कुछ अलग ही एंटीजन, कोई एक नए एंटीजन भी कई एनिमल्स में क्या लगने लगे? दिखने लगे, ठीक है। उस नए एंटीजन को उन्होंने नाम दे दिया डी एंटीजन, ठीक है। अब क्योंकि ये रीसिस मंकी में सबसे पहले दिखा था हमें, इसलिए हम इसको RH फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? RH फैक्टर भी बोलते हैं। समझ आई बात? ठीक है, कुछ भी नहीं है, एंटीजन का मीनिंग वही है जो मैंने कल बताया था, एंटीजन वही होते हैं, ठीक है। अभी तक तुम्हें ए बी और ओ के बारे में मालूम था, ठीक। अब तुम्हें पता चल गया एक नया एंटीजन भी होता है, ठीक है। तो देखो, जब कैरल लैंडस्टेनर और वेनर ने ये मंकी की बॉडी में देखा ना, तो इनके दिमाग में एक बात स्ट्राइक की कि अगर ये इन स्पीशीज में है, क्या ऐसा कुछ ह्यूमंस की बॉडी में भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं है, अभी तक मेरे को इतने ही एंटीजन्स का पता चला है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, ह्यूमंस लेता हूँ, उनके ब्लड ग्रुप्स लेता हूँ और देखता हूँ क्या उनमें भी ये डी एंटीजन होता है या नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद कैरल लैंडस्टेनर और वेनर ने 1940 में क्या किया? फिर से एक बार टेस्ट किया, ठीक है। फिर से एक बार क्या लिए? डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के ब्लड ग्रुप लिए, ठीक है। उनके जब ब्लड ग्रुप लिए तो देखो बेटा क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, इन्होंने क्या लिया? उनके आरबीसी लिए, ठीक है। एंटीजन का पता हमें किससे पता चलता है? आरबीसी से ही पता चलता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके एंटीजन्स होते हैं वो कहां पे बैठे हुए होते हैं? वो आरबीसी की सरफेस पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबके आरबीसी लिए, ठीक है। जब इन्होंने ह्यूमंस के आरबीसी लिए तो जैसा कल हुआ था, है ना, हमारे पास क्या क्या था यहाँ पे? इन्होंने देखा कि कुछ आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है ना, कुछ आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है, ठीक है, कुछ के ऊपर दोनों ही एंटीजन है, ठीक है, और कुछ जैसे मैंने ओ की बात की थी, है ना, क्या बात की थी? ओ में क्या होता है? कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है ना। ध्यान रखना बच्चा, जिसने कल की क्लास नहीं लगाई है उसको डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग का बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मैंने कल समझाया था, आज का कंसेप्ट पूरा उसी पे डिपेंड है। आज मैंने सिर्फ तुम्हें डी एंटीजन के बारे में समझाना है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव की बात करनी है, बाकी बेसिक वही सेम रहेगा जो हमने कल डिस्कशन करी थी। समझ आई बात? तो देखो बेटा, मैं क्या कहां तक पहुंची थी? कैरल लैंडस्टेनर ने अब ह्यूमंस को ले लिया, देखता हूं कि ह्यूमंस की बॉडी में भी डी एंटीजन है कि नहीं। इसलिए जब लिया तो इसने देखा बाकी चीजें तो अच्छी है, मुझे दिख रहा है किसी की आरबीसी के ऊपर ए है, बी है, ए बी है और ओ, ठीक है। इनको पता चला कि आरबीसी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा के स्ट्रक्चर भी मुझे दिख रहे हैं। वो जो डी एंटीजन इन्होंने रीसिस मंकी के आरबीसी में देखा था, इनको देखने को मिला कि कुछ ब्लड ग्रुप्स में, ठीक है, कुछ ह्यूमंस में, कुछ के आरबीसीज में मुझे डी एंटीजन भी
दिख रहा है, ठीक है। तो अब इनको पता चला कि ह्यूमन बॉडी में भी डी एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां तक की बात समझ आई। नेक्स्ट देखो, जब इनको इतनी बात पता चल गई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने और इसके बारे में जाना, ठीक है, और जाना तो इनको क्या पता चला इनको पता चला कि हमारे पास, अच्छा देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया हमें, इन्होंने बता दिया ये जो हम नेगेटिव पॉजिटिव चलाते हैं ना कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है या ओ पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब है जिनकी भी बॉडी में डी एंटीजन नहीं होगा, डी एंटीजन नहीं होगा, उनको तुम क्या कह देते हो, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं है, क्या नहीं है, डी एंटीजन उनके बॉडी में नहीं है, ठीक है। जिनकी भी बॉडी में, ठीक है, डी एंटीजन होता है, ए बी ओ वो तो अपनी जगह है, इनके अलावा एक्स्ट्रा के कुछ एंटीजन भी पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, डी ही है, ठीक है। तो जिनकी भी बॉडी में ये डी वाला स्पेशली एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, उनको तो हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव। लेकिन जिनके पास ये होता है उनको हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब है, नेगेटिव मतलब नहीं है। समझ आई कि आप नेगेटिव किनको बोलते हो, नेगेटिव आप उनको बोलते हो जिनके पास डी एंटीजन नहीं है, जिनके पास सिर्फ अपने वही बेसिक वाले एंटीजन है, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ठीक है, या ओ होगा, ठीक है, उनके पास ये डी एंटीजन नहीं होगा, वो कैसे है, नेगेटिव, ठीक है। जिनके पास ये डी एंटीजन है, ठीक है, उनको तुम क्या कह देते हो, पॉजिटिव कह देते हो, ठीक है। अगर इसी पर्सन के पास जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसकी बॉडी के ऊपर ए एंटीजन है, अभी इसके पास डी एंटीजन नहीं है ना, नहीं प्रेजेंट, नहीं दिख रहा सरफेस पे कहीं पे, तो ये पर्सन कैसा है भाई, ये पर्सन है नेगेटिव। लेकिन इस पर्सन में देखो इसका ब्लड ग्रुप बी है ना, क्योंकि एंटीजन बी है इसके पास, लेकिन एंटीजन बी होने के साथ साथ इसके पास कौन सा है, डी एंटीजन भी है। जिनकी बॉडी में डी एंटीजन होता है उनको हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव कंसीडर कर देते हैं। समझ आई, जिनकी बॉडी में डी होगा वो पॉजिटिव, जिनकी बॉडी में नहीं होगा वो नेगेटिव। यहां तक मालूम पड़ा। नेक्स्ट देखो, अब इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कहां से आएंगे, ठीक है। कोई नहीं पूछने लगा तुम्हें डी एंटीजन क्या है ना, कैसा दिखने में होता है, यहां से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन कहां से बनते हैं, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको किससे ले सकता है, ठीक है। तो अब हमें जब डी सिस्टम के बारे में जाने, ठीक है, एबीओ सिस्टम में तो हमें पता चल गया कौन किसको डोनेट करता है, कौन किसे एक्सेप्ट करता है, कल हमने चार्ट बनाया था, अच्छे से डिस्कस करा था, ठीक है। वही चार्ट जिसको रिमेंबर होगा वही यहां पे यूज होना है, वही सेम एग्जैक्ट, ठीक है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, वो छोटी सी बात क्या है कि जिस भी पर्सन का नेगेटिव होता है, जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव, बेशक वो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या फिर ओ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है, ठीक है। सेम सेम वाले तो करते ही है ना, आपका नेगेटिव है, मेरा भी नेगेटिव है, ऑब्वियसली सेम सेम है, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है एंटीजन या एंटीबॉडी कोई क्लॉट कर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को तो देगा ही देगा, ये तो हमें आम सी बात है, पता, लिख लो चलो चाहे, ठीक है। नेगेटिव वाले ने नेगेटिव वाले को देना ही है, सेम सेम देते ही है। और नेगेटिव के पास क्या खासियत है कि भाई ये पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी में कोई फालतू का एंटीजन नहीं है जो पॉजिटिव के पास जाके क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम पॉजिटिव वालों की बात करें, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, कोई से भी हो, ठीक है, पॉजिटिव वालों की बात करें, जिन भी लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव वालों को तो दे ही सकते हैं, लेकिन बेटा वो नेगेटिव वालों को नहीं दे सकते। सेम सेम तो देंगे, लेकिन पॉजिटिव वाला कभी भी नेगेटिव वाले को डोनेट नहीं कर सकता, नेगेटिव वाला कभी भी पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता, ठीक है। पॉजिटिव वाला ले लेता है, नेगेटिव वाला नहीं लेता, नेगेटिव वाला देने का काम करता है। समझ आया, पक्का, ठीक है। यहां तक ये चीज समझ लो अच्छे से, ठीक है। देखो आपके पास मैंने कुछ भी नहीं बताया, कंफ्यूज मत होना, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। मैंने ब्लड ग्रुप बोला कि ब्लड ग्रुप तुमने पढ़े, कल तुमने एबीओ सिस्टम पढ़ा था,
आज तुमने डी सिस्टम पढ़ना ही भाई, बला कौन सी है डी सिस्टम, ये मैंने तुमसे बताया। ठीक है, क्या बताया कि कैरल लेनस्टेनर ने सबसे पहले 1900 में ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, है ना। उसके बाद ये 1940 में फिर से आगे थे, आकर किसके साथ आए थे, व्हीलर के साथ आए थे। क्या करने आए थे, ब्लड ग्रुप के बारे में और जानने के लिए आए थे। तो सबसे पहले इन्होंने रीसिस मंकी में ये चीज देखी थी, ठीक है, उनके ब्लड ग्रुप्स में ये चीज देखी, इनके माइंड में स्ट्राइक किया कि हो सकता है ये चीज ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप में भी हो। ठीक है, तो ये आगे ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप को चेक करने, ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप को चेक करने आगे तो उनको पता चला कि हाँ बाबा, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप्स में भी एक और एंटीजन हो सकता है ना। ए बी बी और ओ, वो तो होते ही है बेसिक वाले, कईयों के पास वो एक्स्ट्रा वाला डी एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे इनको ये चीज पता है, उन्होंने उसके बारे में और जाना। ठीक है, तो बेसिक सी चीज यहाँ पे क्या बता दी, जिनके पास भी डी एंटीजन नहीं होगा वो होते हैं नेगेटिव, जिनके पास डी एंटीजन होता है वो कौन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक छोटी सी बेसिक सी बात बता दी। ठीक है, अब जो डोनेट करने का या फिर गेन करने का है ना, उन किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लड या किसको डोनेट कर सकते हैं, ये सारी कहानी बस इतनी सी कहानी है। क्या है ये, छोटी सी कहानी। बाकी हमने जो कल पढ़ा था वही तो चीज है भाई, वही तो टेबल है। ए वाले को डोनेट कर सकता है, ए वाले से ले भी सकता है, और ए वाला किसको डोनेट करेगा, ए बी को, ए बी सभी से लेता था ना, और ले किसे सकता है, ए वाला ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, वो सभी को दे सकता है ना। वही चार्ट यहां पे भी चलेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर समझा दूंगी आज। ठीक है, और कंसेप्ट बस एक एक्स्ट्रा का कंसेप्ट याद रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव का। क्या, नेगेटिव तो नेगेटिव को देगा ही देगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव को देता ही देता है, सेम सेम वाले तो लेते देते ही आए हैं। ठीक है, एक चीज याद रखनी कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, बस इतनी सी बात याद रखनी। समझ आई बात, पक्का। नेक्स्ट देखो, हमारे पास कल हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया था, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स का। आपके पास आज भी वही ब्लड ग्रुप्स है, कुछ नहीं बदला, बस नेगेटिव पॉजिटिव लग गया। अब आपको पता है नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा, पता है ना, अभी मैंने जस्ट बताया। ठीक है, बस वही देखना है आज आपने। ब्लड ग्रुप देखो, यहां पे लिख लो डोनेट और यहां पे लिख लो एक्सेप्ट। ध्यान से सुनते चलना आप। ठीक है, बच्चों को डाउट होता है, डाउट में बिल्कुल भी मत रहना, बहुत छोटी सी बेसिक सी बात है। डी ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या जानना होता है बच्चे को, इतनी चीज पता होनी चाहिए बच्चे को, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये देखो बेटा, क्वेश्चन एक तुम्हारा यहां से बन सकता है 1940। ठीक है, ये RH फैक्टर क्यों है, क्योंकि रीसिस मंकी से लिया हुआ है, सबसे पहले उसी में देखा गया था। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, और क्वेश्चन जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगी। ये कंसेप्ट याद रहेगा, उसको सब कुछ पता है डी सिस्टम के बारे में। ये कंसेप्ट जिसको नहीं याद रहेगा उसके लिए प्रॉब्लम। ठीक है, ये समझ लो अच्छे से। मैंने ब्लड ग्रुप तुम्हारे पास लिखवाए थे ए बी और ओ, ये दो वाले स्पेशल ब्लड ग्रुप्स थे, है ना। ए बी वाला क्या था, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, और ओ वाला क्या था, यूनिवर्सल डोनर, यही बताया था। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, ए वाला ए को डोनेट कर सकता है, ए वाले से ले भी सकता है। ठीक है, बी वाला बी वाले को डोनेट करता है, बी वाले से ले भी सकता है। फिर मैंने क्या बोला था, ए बी वाले को दे भी सकता है और ए बी वाले से ले भी सकता है। लेकिन इसके पास एक स्पेशल फीचर कौन सा है, एक्सेप्ट करने का। भाई ये भी एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट तो सभी से करेगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। आई बात समझ। उसके बाद ओ के पास वही चीज, ओ वाला ओ को दे भी सकता है, ओ से ले भी सकता है। लेकिन स्पेशल फीचर इसका क्या है, डोनेट करने का। डोनेट करने की बारी आएगी, ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, ए बी को भी करेगा, और ओ को तो करेगा ही करेगा। यही चीज कल समझी थी। ठीक है, अब इसी को आपने नेगेटिव पॉजिटिव में देखना है जिस बच्चे को। ठीक है, एक चीज और देख लो, ए बी वाला क्या करता है, सभी से ले लेता ना, तो ए बी वाले इससे भी ले सकता है ना, ए वाला ए बी को भी तो डोनेट कर सकता है, बी वाला ए बी को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ले लेना है, ए बी ने ए से भी ले लेना, बी से भी ले लेना है, ओ से भी ले लेना है, सभी से ले लेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ओ क्या है, डोनर है, ठीक है, देने का काम करता है, तो जब देने की बारी आएगी तो ओ वाला ए को भी तो डोनेट कर ही सकता है ना, बी वाले को भी तो देता ही है, करता है।
ये तुम्हारा बेसिक चार्ट जो हमने कल भी डिस्कस करा था, है ना। रीजन भी बताया था कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपके पास एक चीज बताई थी कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, लॉक एंड की का रिलेशन होता है ना। वो कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते, हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, है ना। और अगर वो सेम सेम आ जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमें सेम सेम ब्लड ग्रुप वाले से ही लेना देना होता है, ठीक है। और ये दो स्पेशल केस के बारे में स्टडी की थी। आज अब तुम मुझे किसके साथ बताओगे, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बता दोगे, बस और क्या। और नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से बदलेगा, इतनी सी बात याद रखिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर मैं लिखती हूं ए पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव, ठीक है। और मैं क्या लिखती हूं बेटा, मुझे बताओ कि ए पॉजिटिव किस किस को डोनेट कर सकता है, किस किस को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो सबसे पहली बात, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आपके पास जो ए पॉजिटिव है वो किसको डोनेट कर सकता है, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो ए पॉजिटिव है वो किससे ले सकता है, ठीक है, ऑप्शंस के साथ। तो ध्यान से एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी है, ठीक है, अभी जो बताई थी, ठीक है। बट इसको सॉल्व करने के लिए ना एक छोटा सा दिमाग थोड़ा सा और लगाना है। क्या करना है, जब भी तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डी सिस्टम वाली चीजें पूछी जाए, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा ना कि आजकल क्या होता है, आजकल जब भी हम अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने जाते हैं, ठीक है, तो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाते हैं, कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, ये सब डी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है। आजकल कौन सा सिस्टम चल रहा है, डी सिस्टम, ठीक है। 1940 के बाद डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग ने ही काम किया है, उससे पहले कौन सा था, एबीओ सिस्टम चला करता था, ठीक है। अब देखो आगे जब पूछा जाएगा कि ए पॉजिटिव किस किस को डोनेट कर सकता है, तो तुमने दिमाग में एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले तुम इस पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में सबसे पहले मत पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाना, यहां पे करती हूं एक बात, कि थोड़ी देर के लिए तुम्हें भूल जाना है किसके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव लगा भी है या नहीं लगा, भूल गए। तुमने सिंपल याद रखना है कि भाई डोनेट करना है, देने की बात है, तो याद करो कि ए वाला किस किस को दे सकता था, ए वाला ए वाले को दे ही सकता था, ठीक है। और किसको दे सकता था, भाई ये ए बी को भी तो दे सकता था ना, क्योंकि ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सभी से ले लेता वो, है ना। ए वाला ए बी को भी दे सकता था और ए को भी दे सकता था। इतनी सी बात समझ आई, ठीक है। सबसे पहले ये माइनस प्लस भूल जाना, नेगेटिव पॉजिटिव भूल के, ठीक है, थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल के सिर्फ इसके बारे में देखना कि ए वाला किस किस को डोनेट कर सकता है। भाई वो ए को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद तुम आ जाना इस पे पॉजिटिव पे, ठीक है। पॉजिटिव पे क्या बात याद रखनी है कि मैम ने क्या बताई थी, छोटी सी बात बताई थी हमें। क्या थी वो छोटी सी बात, कि पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। बस छोटी सी बात थी। इसी से हमें पता चलता है कि अगर डोनेट करने की बारी आएगी तो पॉजिटिव वाला सिर्फ ए पॉजिटिव को डोनेट करेगा, ए बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा, ए नेगेटिव और बी बी नेगेटिव को नहीं कर सकता, करता ही नहीं है। समझ आई बात, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाला कभी भी नेगेटिव वाले को डोनेट नहीं करता है। पता चले किस तरह से सॉल्व करना है या किस तरह से तुमने देखना है, ठीक है, बहुत आराम से। कि पहले तुम नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाओगे, इसको दिमाग में नहीं रखना, पहले सिर्फ देखना ए है, पूछा क्या है, डोनेट करने की बात तो किस किस को देता है, ए को और ए बी को देता है। उसके बाद दिमाग में याद रखना पॉजिटिव लगा, पॉजिटिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वालों को देगा, ठीक है। वही मैं अगर बात करती हूं लेने की, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा कि डोनेट के बारे में तुमने बता दिया, अब हमें बताओ कि ये जो ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, ये किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, किस किस से ये ब्लड ले सकता है, ठीक है। अगेन वही बात जो मैंने कहा कि पहले तुमने पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं पढ़ना है, पहले तुमने क्या देखना है, ए मिला है मुझे, अच्छा जी ए मिला है मेरे को। क्या पूछा है कि ए किस किस से ले सकता है, ठीक है। तो मैम ने बताया था ए वाला ए वाले से भी ले सकता है ना, और ओ से भी ले सकता है। क्यों, क्योंकि ओ वाला तो सभी को ही देता है ना, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। तो ए वाला ए से लेगा और किससे लेगा, ओ से लेगा, ठीक है। और है क्या है ये तुम्हारे पास, जब इतनी सी चीज पता कर ली फिर तुमने याद रख देना, ठीक है, देख लेना कि ये तो एक पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव के बाद वही चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। किसकी बात आई है, एक्सेप्ट करने की, लेने की बात आई है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला किस किस से ले सकता है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब
आपके पास ये जो पॉजिटिव वाला होता है, ठीक है, तुम देख रहे हो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले लेता है और नेगेटिव से भी ले लेता है। लेने की बारी आएगी तो पॉजिटिव वाला ले लेगा, ठीक है। तो देखो एक्सेप्ट करने की बात आई तो ए पॉजिटिव किस किस से ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है? पॉजिटिव वालों से तो करेगा ही करेगा, ठीक है, साथ ही साथ ये नेगेटिव वालों से भी ले लेता है। कुछ भी नहीं है इसमें, बस वो प्लस माइनस। पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते, ले सकते हैं उनसे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले को दे देते हैं, पॉजिटिव वाले ले लेते हैं सभी से, ठीक है। हाँ समझ आई, ठीक है। तो यहां पे एक गेम छोटी सी पता क्या है, बताओ, ये जो तुम्हारे पास नेगेटिव है ना, ठीक है, ये क्या है, एक तरह के राजा है, ठीक है। राजा क्या करता है, सभी को दे सकता है, ठीक है, लेकिन जो प्रजा होती है वो सभी को दे सकती है ना भाई, वो तो राजा से लेने का काम करती है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या है, आम लोग हैं, ठीक है, प्रजा है राजा की, ठीक है। तो राजा कौन है यहाँ पे, तुम्हारे पास नेगेटिव वाला, सभी को दे देगा, पॉजिटिव वाले को भी दे देगा, नेगेटिव को भी दे देगा, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव जो पॉजिटिव वाले हैं ये सिर्फ अपने जैसे लोगों को ही, अब राजा की जरूरत पड़ती है कभी हम लोगों से, नहीं पड़ती, ठीक है। तो बस ये छोटी सी गेम है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने एक एग्जाम्पल दी, इस एग्जाम्पल से मैम ये चीज तो हमें पता चल जाएगी, ठीक है, ए वाला भी और बी वाला भी, ठीक है, तो सब समझ आ गया। लेकिन ये जो ए बी और ओ है, क्योंकि ये स्पेशल केस है, ठीक है, तो उनके बारे में एक बार ब्रीफली देख लो अच्छे से। तो देखो बेटा, अगर मैं ए बी पॉजिटिव की बात करती, ठीक है, ए बी पॉजिटिव किस किस को डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव किस किस को डोनेट कर सकता है, तो ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ए बी आ गया, हाँ जी ए बी आ गया। अब याद करो क्या बताया था कि ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे ले लेता है, लेकिन देने की बारी आती है तो सिर्फ ए बी वाले को ही देगा। आई बात समझ कि आपके पास ए बी वाला क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, डोनर नहीं है, देने की बात आएगी तो सिर्फ अपने जैसे को ही देगा, ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन देखा कि ए बी का कंसेप्ट हमने लिख लिया, अब देखते हैं इसके ऊपर क्या लगा हुआ, पॉजिटिव, तो हमने लगा दिया यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब दिमाग में वही बात याद रखनी है, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है भाई, पॉजिटिव तो सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही डोनेट कर सकता है, नेगेटिव वाले को डोनेट तो नहीं कर सकता, समझ आई। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, ए बी पॉजिटिव, समझ आया, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं ए बी पॉजिटिव की, कि अब ए बी पॉजिटिव में क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ए बी पॉजिटिव में क्या करना है, एक्सेप्ट अगर करना है, ठीक है, डोनेट करेगा तो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव में अब एक्सेप्ट करना है, तो देखो बेटा किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है, ये समझ आ रही है ना। ए बी पॉजिटिव किस किस से लेगा, अगेन मैंने कहा तुमने पहले प्लस माइनस को नहीं दिमाग में रखना, पहले तुमने सिर्फ ए बी को देखना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है भाई, ये तो ए बी से भी लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। ऊपर क्या है, प्लस या माइनस, भाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लेता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से भी ले लेता है और नेगेटिव से भी ले लेता है, तो पॉजिटिव से तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ ये नेगेटिव से भी लेगा, समझ आई बात, पक्का, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। अब देखो, अगर हम डी सिस्टम में बात करें, ठीक है, इन डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, लिख लो, इन डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, यहां पे आपको कोई पूछे कि डी सिस्टम में हमें बताओ कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ठीक है, डी सिस्टम के अंदर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, डी सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले लेता है, पॉजिटिव वालों से भी नेगेटिव वालों से भी, तो वो कौन सा है भाई, ए बी पॉजिटिव, कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
अब हम करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की बात, क्योंकि ओ भी क्या था हमारे पास, एक स्पेशल केस था, है ना। क्यों था स्पेशल? क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, मैं सबसे पहले ओ पॉजिटिव की बात करती हूँ और बताती हूँ तुम्हें ये किस किस को दे सकता है। ठीक है, अब देने की बात आ गई आपने देखा ओ, आपने सिंपल पहले क्या देखना, मैंने कहा ना पहले नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मत चले जाना, पहले तुम बेसिक सा देखना, ए है, बी है, ए बी है, ये क्या है, उसके अकॉर्डिंग पहले लिखना, फिर तुमने क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड में देखना है। तो मैंने वही किया चीज, मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि ओ ब्लड ग्रुप मिला और डोनेट करने की बात। ठीक है, अब क्योंकि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, डोनेट करने की बात है, तो ओ को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। इतनी चीज पता लगी। अब हमने साइन देखना है, भाई ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वालों को देता है, नेगेटिव वालों को नहीं देता। बात समझ आई? बताया था ना, पॉजिटिव वाला क्या है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही देता है, नेगेटिव वालों को नहीं देता। नेगेटिव वाला क्या है, राजा। ठीक है, तो राजा लेगा प्रजा से? कभी भी नहीं, जरूरत ही नहीं है उसे। ये चीज समझ आई? नेक्स्ट देखो, लिख लो यहां पे, ओ पॉजिटिव से लेगा, ए पॉजिटिव से लेगा, ए बी पॉजिटिव से लेगा और बी पॉजिटिव निकालने आना चाहिए। ठीक है, बस इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं बात करती हूं ओ नेगेटिव की। ओ नेगेटिव भी क्या करना है, डोनेट करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। अगेन वही बात आ गई कि पहले ओ है, मैं सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगी, मैं सिर्फ ओ की बात करूंगी। डोनेट करने की बात आई है तो वही है, यूनिवर्सल डोनर है भाई, सभी को देगा, सभी को दे दिया। ठीक है, अब नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, क्या है ये, नेगेटिव है। नेगेटिव क्या होता है, राजा। राजा किसको देता है, नेगेटिव वालों को भी देता है और राजा पॉजिटिव वालों को भी देता है। भाई ये सभी को दे देता है। ठीक है, तो यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है कि इन, लिख लो, इन डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, क्या है तुम्हारा, इन डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग which is the universal donor। ठीक है, तो जैसे तुम्हें पता चला डोनर, यूनिवर्सल डोनर, तो डोनर हमेशा कौन होता है, ओ होता है ना। लेकिन अब हमें पता चला पूछा किसके अंदर है, एबीओ सिस्टम में नहीं पूछा, डी सिस्टम में इसकी बात की गई है। ठीक है, तो डी सिस्टम में डोनर कौन होगा, देने का काम राजा कौन है। समझ आई बात? पक्का कुछ मसला यहां पे? ठीक है, और अगर हम ओ नेगेटिव की ही एक्सेप्ट करने की बात करें, ओ नेगेटिव किससे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ओ की बात आ गई तो ओ तुम्हें पता है किससे एक्सेप्ट करता है, डोनर है, ये सभी को देता है। एक्सेप्ट करने की बारी आई तो सिर्फ अपने जैसे से ही लेता है। क्या करता है, सिर्फ अपने जैसे से ही लेता है। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करेगा भाई, नेगेटिव से ही लेगा। राजा एक राजे से ही मदद मांगेगा, लोगों से थोड़ा मांगेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसका आंसर, बस ये तुम्हें निकाल लेना चाहिए। है कुछ डिफिकल्ट इसमें, वही कल वाला कंसेप्ट है बेटा, यही टेबल बच्चे को अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको कल समझाया था। सारी गेम यही है। ठीक है, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एबीओ सिस्टम में ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर है तो डी सिस्टम में बदल जाता है ना बेटा। डी सिस्टम के अंदर भी ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर और डोनर ही रहते हैं, ये सारी गेम वैसी रहती है। बस वहां पे क्या आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डी सिस्टम में पता चलता है कि हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा और एंटीजन होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, डी एंटीजन। जिनके पास होगा ये डी एंटीजन वो सारे पॉजिटिव, जिनके पास नहीं होगा वो सारे नेगेटिव। ठीक है, और इसमें एक चीज और याद रखनी है कि राजा सबको देता है। राजा कौन है इसमें, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी देगा, पॉजिटिव को भी देगा, लेकिन पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, नेगेटिव वाले को देने का काम नहीं करता। समझ आई बात? पक्का? ठीक है, तो इसी तरह से हमने आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखी। ठीक है, तो बेटा जहां पे
इस टॉपिक में मैंने आपके पास 2 क्वेश्चंस डिस्कस करवाए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो देखो यहां से बहुत बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो तुम्हारे जो क्वेश्चंस है ना वो कैसे बनेंगे। आज का जो डी ग्रुप ब्लड ग्रुप सिस्टम था उसमें क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, बिल्कुल ये बन सकता है कि कब कैरन वेनर आए थे, ठीक है। कब इन्होंने हमें डी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया, भाई 1940 में बताया, ठीक है। सबसे पहले डी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में या डी एंटीजन के बारे में हमें किसके आरबीसी में पता चला था, तो हमें रीसिस मंकी के आरबीसी में सबसे पहले डी एंटीजन के बारे में पता चला था। इसी की वजह से हम इस सिस्टम को आरएच फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और इस एंटीजन को क्या नाम देते हैं, डी एंटीजन नाम देते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा कि इन्होंने क्या किया, कहानी बताई थी, तुम्हें स्टोरी बताई थी, ठीक है, कि जब एक बार मंकीज के ऊपर टेस्ट किया फिर ये ह्यूमंस के पास आ गए कि ह्यूमन में भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। तो देखा इन्होंने कि हाँ भाई कई पर्सन्स में आपको डी एंटीजन दिख रहा था, कुछ में नहीं दिख रहा था लेकिन कुछ में दिख रहा था, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये कंसेप्ट आया कि जिनके पास होगा वो पॉजिटिव, जिनके पास डी एंटीजन नहीं होगा वो नेगेटिव। और बस इतनी सी स्टोरी पे सारे क्वेश्चन तुम्हारे निकल सकते हैं। पीछे जितने क्वेश्चंस मैंने बताए इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हारे इस पे डिपेंडेंट होते हैं, कौन किसको देगा कौन किसको लेगा, ठीक है। और लेने देने की कहानी एबीओ सिस्टम की जैसी बिल्कुल सेम है, बस नेगेटिव पॉजिटिव को पता होना चाहिए कि नेगेटिव राजा है, ये सभी को देता है, नेगेटिव को भी देगा पॉजिटिव को भी देगा। लेकिन पॉजिटिव क्या है, आम लोग राजा को देंगे नहीं दे सकते, आम लोग सिर्फ आम लोगों की ही मदद करते हैं, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की ही मदद कर सकते। समझ आई बात, पक्का। बस इसी के साथ हमने कल वाला एक बार टेबल फिर से डिस्कस करवा दिया, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा, ठीक है। कौन कौन सा, एक ये कि डी सिस्टम के अंदर कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर देखा हमने तो याद आ गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोला था हमने, यूनिवर्सल एक्सेप्टर था एबी। अब एक्सेप्ट करने की बारी आई है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला होगा कि नेगेटिव वाला, राजा एक्सेप्ट करेगा, कौन, पॉजिटिव वाला। प्रजा एक्सेप्ट करती है सभी से, राजा से भी ले लेती है ना, इसलिए आपके पास ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, कि डी सिस्टम के अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो डोनर हमें पता था डोनर कौन है, वो डोनर होता था, है ना। एबीओ सिस्टम पढ़ा था, ब्लड ग्रुप वो क्या है, डोनर, सभी को दे देता है, वो डोनर है। लेकिन अब तो हमने डी सिस्टम की बात करनी है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो देने का काम आया, तो देने का काम किसका होता है, राजा का। राजा कौन है, नेगेटिव वाला, ठीक है। इसलिए ओ नेगेटिव तुम्हारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है इन डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। बेटा ये चीज याद रखना, जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर उन्होंने एबीओ सिस्टम में पूछा है, ठीक है, तब तुमने एबीओ के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, तुमने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाने हैं वहां। अगर स्पेशली लिखा है, मेंशन करा है डी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि एबीओ सिस्टम की बात कर रहे हैं या हम डी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एबीओ सिस्टम की बात हो रही होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव को टिक या करेक्ट क्रॉस ना करके आई हो, ध्यान से देखना, ठीक है। डी सिस्टम की बात की होगी तभी तुमने पॉजिटिव नेगेटिव पे जाना है। एबीओ सिस्टम की बात की है तो सिंपल तुमने क्या देखना है, ओ बस, ठीक है। तो बाकी मैंने तुम्हें एक और चीज बताई आज की ओ और एबी तो इंपॉर्टेंट है ही है ना। और कई बार हो सकता है कि आपको किसी और ब्लड ग्रुप के बारे में भी पूछ सकते हैं, ए और बी के बारे में तो पूछ ही सकते हैं, है ना। ए पॉजिटिव के बारे में भी पूछ सकते हैं, बी नेगेटिव के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुमने किस तरह से चुटकियों में 2 सेकंड के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किसको डोनेट करने का काम कर रहा है, कौन किससे एक्सेप्ट करने की काम कर रहा है, ठीक है। पता है तुम्हें, वही छोटी सी बात, राजा की और प्रजा की, ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो ये बेटा आपका आज का टॉपिक था, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सारे इसमें डिस्कस करवा दिए जो इस टॉपिक से बन सकते हैं, और इस टॉपिक से कहीं से क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता, बस इतने ही क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है। तो कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू।